पूरे बिहार में मुख्यमंत्री को तीसरी बार किसी ने चैलेंज किया तो एक अफसर था जिसने चैलेंज किया कि नहीं 3 नोटिस आपका लेंगे ही। और स्वाभाविक है कि आज जिस तरह की स्थिति खड़ी है, इसमें इस कार्यशाला के माध्यम से अपराधी जेल के अंदर रह सके, इसको ज्यादा चिंता करनी चाहिए हमको। और ये कम समय में कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रक्रिया पूरी करनी है। मैंने देखा एक केस में 48 दिन लगे जब उनको छपरा के एक मामले में सजा देने का काम आपके न्यायालय ने दिया। पुलिस ने भी काम किया और पुलिस ने चार्जशीट करके जब आपको समर्पित किया, पूरी प्रक्रिया मात्र 48 दिनों में हुआ। यह भी हम ही कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हम सबको मिलकर यदि कानून की प्रक्रिया को पुलिस और न्यायालय दोनों मिलकर इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे तो और अधिक लोगों को न्याय मिल सकेगा। इस पर हमको काम करना चाहिए। मैं कई चीजों को देखता रहा, बीच में मैं होम मिनिस्टर भी था, तो मैं देखता था कि कई थाने हमारे CCTNS से जुड़े नहीं थे। मैंने कहा इसको जोड़ना चाहिए, तुरंत जोड़ना चाहिए। और मैं तो इससे आगे बढ़ने के लिए अपने पदाधिकारी को हमने कहा है कि IT डिपार्टमेंट हमारे ऐसे सिस्टम्स भी ठीक कर रहे हैं कि मैं तो ये कहता हूं कि थाना कौन आता है और थाना से लौट कर कौन जाता है और थाना कौन लगातार आता है, ये भी चिन्हित करना चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ किसी के माध्यम से यदि न्याय दे रहे हैं तो वो भी अपराध है। इसलिए हमने कहा है कि पुलिस में जितने भी थाने हैं, हमारे सभी SPs यहां हैं, इसको एकदम इंश्योर कीजिए नीचे में कि हर हालत में थाना के ऊपर थाना के जो ऑफिसर्स हैं उसको कैसे हम फुली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि हम थाना में जो लोग आते हैं उनको भी चिन्हित करें। कोई गरीब आया, जो अभी माननीय न्यायमूर्ति कह रहे थे कि 0 FIR, दूसरे बॉर्डर का कोई मामला हो, मतलब जो थाना 2 थाना के बीच का इलाका है, उस इलाके में कोई केसेस हुए हो और उसका कोई सुनने वाला नहीं, तो ऐसे परिस्थिति में भी हमको एक्ट करना चाहिए। लेकिन मेरा जो मकसद है कि न्याय के साथ साथ विकास भी होने चाहिए, तो उसके लिए नीचे के स्तर पर जो आम लोगों का भरोसा है उसको जीतना पड़ेगा। और भरोसा तभी बढ़ेगा जब थाना में, ये बेसिक सबसे पहला जगह है जहां लोग जाते हैं, और उसको यदि हमने ठीक कर दिया तो हमको लगता है न्याय प्रक्रिया बहुत तेज हो जाएगा। इसकी प्रक्रिया को करना चाहिए। और इसलिए अब तो AI, जो अभी न्यायमूर्ति जी ने बताया कि अब AI का उपयोग हम कर सकते हैं, और AI उपयोग करने से आपको सब पता चल जाएगा कि कौन थाना में आया था, कौन, कहीं क्राइम यदि CCTV कैमरा में हो रहा है। मैंने तो अभी इसको यूज करने के लिए मैं 2014 से प्रयास कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं 2014 में मैंने ट्रैफिक सिस्टम में इसको लगाने के लिए कहा था, और 2014 में इसलिए लगाना शुरू किया था पटना जैसे शहर में कि यदि ट्रैफिक जाम डाकबंगला चौराहा है तो उसको दूसरा रास्ता क्या दे सकते हैं, उधर से डाइवर्ट कीजिए। तो वही मैकेनिज्म हमको लगता है कि अब यहां यूज करने की जरूरत है। यदि हम AI को यूज करते हैं तो आपको रेड फ्लैगिंग, ग्रीन फ्लैगिंग, जाओ जिस भी तरह के आप अपने चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे, उससे आप सीधे कनेक्ट हो जाएंगे कि किस इलाके में हमको अधिक ध्यान देने की जरूरत है और कहां गड़बड़ी हो रही है। अभी हम CM डैशबोर्ड भी हम लोगों ने बनाना शुरू किया है। 15 अगस्त तक हमने ये पूरी संरचना को तैयार करने के लिए कहा है। हमने एक कार्यक्रम चलाया, सहयोग कार्यक्रम। आप लोगों को भी जानकर खुशी होगी कि सहयोग कार्यक्रम मैंने चलाया, उसमें सब ऑटोमेटिक है, किसी को कुछ नहीं करना है। फिक्स किया कि 30 दिन में ऑर्डर करना है। अभी जब आपने बताया ना कि चाणक्य
लॉ यूनिवर्सिटी से जब हम लोग को डीरेगुलेशन पे लगातार बैठकें शुरू हुई, तो हम लोगों को लगा कि इतना तेजी में काम कैसे हो सकता है, हमारी आदत नहीं रही। तो हम लोगों ने कहा कि इसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो मैंने 30 दिन का एक टाइम फ्रेम किया बिहार में सभी काम के लिए। सहयोग कार्यक्रम चलते हैं हमारे, पहले मंगलवार और तीसरे मंगलवार को मैं इसको कराता हूं, और ये सभी प्रखंडों में मोटा मोटी हमारे होते 534 प्रखंड है। और इसमें हमारी व्यवस्था है, किसी ने आवेदन दिया और 10 दिन तक ऑर्डर नहीं आए तो मुख्यमंत्री कार्यालय उसको पहला नोटिस भेजता है। सबसे हाईएस्ट लेवल का व्यक्ति बिहार में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सबसे हाईएस्ट लेवल का नोटिस जाता है। दूसरा, 20 दिन में यदि उसने नोटिस 20 दिन में फिर काम नहीं किया तो 21वें दिन में दूसरा नोटिस देता हूं कि आप इस काम में ऑर्डर कीजिए, सही है गलत है, ऑर्डर आप निकालिए। तीसरा, 25 दिन के बाद मैं 26वें दिन इसको फिर मैं इंप्लीमेंट के लिए नोटिस भेजता हूं और वो अंतिम होता है। और 30 दिन में यदि किसी ने ऑर्डर नहीं किया तो 31वें दिन उसको सस्पेंशन ऑर्डर देना है, कोई दूसरा काम नहीं करना, वो इस लायक ही नहीं रहेगा। आपको जानकर खुशी होगी कि पहला नोटिस मैंने 9000 लोगों को दिया, दूसरा नोटिस मात्र 350 लोगों को दिया, और पूरे बिहार में मुख्यमंत्री को तीसरी बार किसी ने चैलेंज किया तो एक अफसर था जिसने चैलेंज किया कि नहीं 3 नोटिस आपका लेंगे ही। अब आप सोचिए, किसी राज्य में 4 लाख आवेदन 30 दिन में लोग निष्पादित कर रहे हैं, इसका मतलब इफिशिएंसी हमारे में है, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जुडिशरी और कार्यपालिका जस्ट दोनों डिफरेंट जोन है, लेकिन दोनों एक सहयोगी बनेंगे तो हमको लगता है कि हमको और न्याय मिल सकेगा। अब इसमें मैंने दूसरा रास्ता निकाला है, फिर मैंने इसको रैंडमली चेक कराया तो लगभग 7000 ऑर्डर हमको यह बताया गया कि इसमें गलत है। मतलब किसी ने ऑर्डर ये कर दिया कि हम इसको नहीं देखते हैं, दूसरा आदमी देखता है, तो यह ऑर्डर नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा कि इसको रैंडमली चेक कराइए, तो लगभग 7000 आए। तो मैंने कहा बीडीओ यदि ऑर्डर किया है तो इसको कहिए अब एसडीओ जांच करेगा, एसडीओ ने किया है तो डीएम जांच करेगा, डीएम ने किया है तो कमिश्नर जांच करेगा, कमिश्नर ने यदि गलत ऑर्डर किया है तो उसको सेक्रेटरी लेवल पर जांच करे। और इसके बावजूद यदि लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं कि महीने में 1 दिन वैसे लोगों से मिलूंगा